हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड यू आर वाचिंग माय ए टू जेड स्टडी। दोस्तों, अगर आप बीएड या तो डीएलएड किए हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और अगर बीएड और डीएलएड कुछ नहीं किए हैं, अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन है, फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल्स मथुरा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए वैकेंसी निकाली हुई है। तो दोस्तों, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, और अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल में विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो ये अभी हम प्रेजेंट हैं आर्मी पब्लिक स्कूल्स मथुरा के होम पेज में। तो आइए हम लोग इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। नोटिफिकेशन क्या है, क्या वैकेंसी है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगा। तो ये इसका नोटिफिकेशन है। आर्मी पब्लिक स्कूल्स मथुरा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस और एडहॉक बेसिस में टीजीटी, पीआरटी और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स के लिए कुछ वैकेंसी निकाले हुए हैं। टीजीटी का हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, म्यूजिक, कंप्यूटर साइंस और संस्कृत, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में रहेगा। पीआरटी में फिजिकल एडुकेशन और कंप्यूटर। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में इनको हेड क्लर्क चाहिए और एलडीसी चाहिए और अकाउंटेंट चाहिए। मतलब इनको क्लर्क भी चाहिए, इनको हेड क्लर्क भी चाहिए और इनको अकाउंटेंट भी चाहिए। दोस्तों, मैं इसीलिए बोल रहा था कि नॉर्मल ग्रेजुएशन के लिए, क्योंकि आप नॉर्मल ग्रेजुएशन के लिए इस पोस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं और नीचे भी पोस्ट है आपका ग्रेजुएशन के लिए। दोस्तों, इसका लास्ट जो डेट है वो है आपका 29 को। आज हो गया 22, ध्यान रखें। इसके अलावा एडहॉक बेसिस में भी है। पीजीटी के लिए है हिंदी, फिजिकल एडुकेशन और पॉलिटिकल साइंस के लिए, और टीजीटी के लिए है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, म्यूजिक, कंप्यूटर साइंस और संस्कृत के लिए। पीआरटी के लिए हम लोग देख लेते हैं फिजिकल एडुकेशन का और कंप्यूटर, काउंसिलर के भी है, स्पेशल एडुकेटर के भी है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स के लिए भी आईटी सुपरवाइजर, नर्सिंग असिस्टेंट्स, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, गार्डमैन एंड पियन, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के लिए ये रहेगा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स के लिए मांगा गया है। और ये कम्प्लीटली उनको ग्रेजुएशन बेसिस में चाहिए, इसमें ना बीएड और ना मतलब पीजी चाहिए। अभी इसका डिटेल्स हम लोग नीचे देख लेते हैं। दोस्तों, एडहॉक बेसिस के लिए लास्ट डेट जो है आपका 3 जुलाई को है, ठीक है। और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए था 29, इसको ध्यान रखें। अभी हम लोग इसका डिटेल्स देख लेते हैं। एडुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए। टीजीटी के पहले बात करते हैं। तो ग्रेजुएट विद द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन है उसमें 50% मार्क होना चाहिए, और साथ में आपका बीएड में भी 50% मार्क होना चाहिए, जो कि एनसीईटी से रिकॉग्नाइज कॉलेज हो, और साथ में आपका सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। मैं टीजीटी का बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका टीजीटी का जो म्यूजिक है। दोस्तों, जैसे कि जानते हैं कि जो म्यूजिक टीचर्स होते हैं उनके लिए सिर्फ म्यूजिक का ऑनर्स पेपर या तो उसके ऊपर में पीजी का ही जरूरत पड़ता है। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए म्यूजिक में कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज में। नेक्स्ट है आपका पीआरटी। पीआरटी के लिए क्या है ना कि 2 साल का आपका डिप्लोमा, ग्रेजुएशन तो होना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ 2 इयर्स का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम लोग डीएलएड भी बोलते हैं, नहीं तो बीएड भी है, 50% चलेगा, नो इशू। और साथ में आपको सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए पीआरटी के लिए। अब पीआरटी फिजिकल एजुकेशन के लिए क्या होना चाहिए? बीपीएड, नहीं तो डीपीईएड। मतलब फिजिकल एजुकेशन में आपका ग्रेजुएशन नहीं तो डिप्लोमा, डिप्लोमा भी चलेगा, वो आपका रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। पीआरटी कंप्यूटर के लिए बीटेक नहीं तो बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, मतलब बीसीए जिसको बोल रहा है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइंस कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ये हो गया आपका टीचिंग स्टाफ्स का एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अभी हम लोग बात करते हैं हेड क्लर्क के लिए। हेड क्लर्क के लिए जो है वो ये लोग ज़्यादा प्रीफर करेंगे, प्रीफर किसको करेंगे ना, एक्स सर्विसमैन जो ऑलरेडी, एक्स सर्विसमैन जो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो क्लर्क ऑलरेडी थे लेकिन रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको। नेक्स्ट है, इसमें 10 से 15 साल का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिस मैनेजमेंट का, अकाउंटिंग, अकाउंट हैंडलिंग का, हेड क्लर्क का उनके पास
हाई प्रोफिशिएंसी रहे, स्टाफ्स का ड्यूटी का ड्राफ्टिंग करने का एक्सपीरियंस रहे, उनका MS ऑफिस मतलब आपका एक्सेल, पावर पॉइंट, इसका नॉलेज होना चाहिए, और मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम। अभी हम लोग आते हैं LDC में, जिसको लोअर डिवीजन क्लर्क बोला जाता है। क्लर्क के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, एक्स सर्विसमैन रहेगा तो उसको ज़्यादा प्रीफर मिलेगा। कंप्यूटर में MS ऑफिस का होना चाहिए, मतलब आपका वही एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट का नॉलेज होना चाहिए, और बेसिक नॉलेज होना चाहिए अकाउंटिंग का। अभी हम लोग आते हैं अकाउंट के लिए। अकाउंट में उनका ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका अकाउंट से, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स ऑफ आर्मी, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब DCA रहेगा तो उनको ज़्यादा प्रीफर रहेगा। कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, अकाउंट का नॉलेज होना चाहिए, एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए, और साथ में अकाउंट के लिए उनको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अकाउंट का। एज लिमिट जहाँ तक का बात किया जाएगा, अगर आप फ्रेशर हैं तो बिलो 40 ईयर्स, और अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस है तो इसमें दिखा रहा है 57 ईयर्स का। दोस्तों मैं इसका PDF आपका डिस्क्रिप्शन फाइल में दे दूंगा, या तो अगर जरूरत पड़ेगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको बता दे दूंगा, नहीं तो आप भी इजीली से आर्मी पब्लिक स्कूल्स मथुरा का होम पेज से ही आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।